अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, है फ़रिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातो वस्सलाम। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, सब लोग मिलके पढ़ें। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मोअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज की ये रूहानी और बाफ़ैज़ महफ़िल पाक पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मोहसिन इंसानियत आका अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। आज की ये महफ़िल तमाम महफ़िलों में इसलिए अफ़ज़ल व आला है कि हम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह ने बेशुमार अंबिया इकराम पैदा फरमाए और हर नबी को मोजज़ा अता फरमाया, लेकिन अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ने अपने नबी को सरापा मोजज़ा पैदा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात है, आका अलैहिस्सलाम के रुतबे की बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक तो वो है कि अल्लाह ने पूरा कुरान आप पर नाजिल फरमाया और जैसा नाजिल फरमाया था अब तक है और क़यामत तक वैसे ही रहेगा। कुरान के जिस पेज को आप खोलेंगे आका की शान कुरान बयान करता हुआ नज़र आएगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, आका अलैहिस्सलाम का किरदार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, आका अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, आपके शमाइल, आपके ख़साइस पढ़ने के बाद ये मालूम होता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम नबियों से बेमिसलो बेमिसाल बनाया, लेकिन नबी की आजिज़ी ये थी कि कभी भी आपने तकब्बुर नहीं किया है, कभी भी आपने किसी को परेशान नहीं किया है, बल्कि तारीख़ गवाह है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार ने जुल्म व सितम ढाए, नमाज की हालत में आप पर उजड़ी डाल दी, आका अलैहिस्सलाम को परेशान किया, धक्के दिए, पत्थर मारे, गले में फंदा डाल दिया, लेकिन मुस्तफ़ा का अखलाक़े हसना देखो कि फ़रिश्ते आए, ऐ मौला आप हुक्म फरमा दें हम फ़ला को नीस्तो नाबूद कर दें। पहाड़ के फ़रिश्ते आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गए। जब आप ताइफ़ के मैदान में गए, वहाँ के बादशाहों को आपने दीन की तबलीग की, दीन की दावत दी, दीन की तरफ बुलाया, तो उन ज़ालिमों ने दीन इस्लाम की दावत को तो कबूल नहीं किया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम पर जुल्म व सितम करना शुरू कर दिए, पत्थरों की बरसात कर दी, पूरे बदने नास पर खून के निशान, खून बहना शुरू हो गया, जूते शरीफ आपके खून से भर गए।
अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों को भेजा, पहाड़ के फ़रिश्ते आए और कहा, ए अल्लाह के हबीब, आप हमें हुक्म फरमा दें, हम इस कौम को दोनों पहाड़ी के दरमियान दबा के कुचल के रख देंगे। लेकिन प्यारे नबी की शान देखो कि जिस नबी पर जिसने पत्थर बरसाए, जिस नबी पर जुल्म जिसने किए, आका अलैहिस्सलाम उनके लिए क्या फरमा रहे हैं कि अगर ये दीन पर कायम ना रह पाए, अगर इन्होंने दीन का मैसेज कबूल नहीं किया, दीन की दावत को कबूल नहीं किया, तो क्या हुआ, इंशाअल्लाह इनकी जब नस्लें होंगी वो मुस्तफ़ा दान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए नज़र आएंगे। आज हम इंतकाम की आग में जलते हैं, आज हम एक दूसरे से बदला लेने के लिए परेशान होते हैं कि हमें जैसे ही मौका मिले हम सामने वाले को जलील कर दें, हम सामने वाले को रुस्वा कर दें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मरवान हज़रत अली की बुराई कर रहा था। हज़रत इमाम हसन को जो है वो गलत जुमलों से इस्तेमाल कर रहा था। आप सुनते रहे। जब मरवान ने अपने सीधे हाथ से नाक को साफ़ किया तो ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ही तो नतीजा है, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तो परवरदा हैं, ये आका अलैहिस्सलाम की तालीम याफ्ता के ही वो गुलशन बहार हैं कि आप फरमाते हैं, ए मरवान, तुझे नाक साफ़ करना भी नहीं आती, नाक सीधे हाथ से नहीं बल्कि उल्टे हाथ से साफ़ की जाती है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना का ही तो सदका है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में हैं, लेकिन अपने इंतकाम के लिए नहीं मैदान करबला में गए बल्कि मुस्तफ़ा के दीन के लिए मैदान करबला में गए। हमने नबी की तालीम को भुला दिया है, हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को भुला दिया है। यकीन जाने अगर हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर भी अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नस्लों के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। हम हुजूर पर दरूद पढ़ा करें, हम हुजूर का जो अखलाक हसना है कि छोटों पर शफ़क़त करना, जुल्म करने वाले को माफ़ कर देना, वो कब तक जुल्म करेगा, वो कब तक ज़्यादती करेगा, वो आपको 10 बार गलत कहता है, आप उसको माफ़ कर दीजिए, एक दिन वो आएगा कि वो आपके कदमों में बैठा हुआ नज़र आएगा। आका अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें, सहाबा इकराम जो बाद में ईमान लाए, पहले कुफ्र की हालत में थे, आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करते रहे, गालियाँ देते रहे, दारुन नदवा में मीटिंग करते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे रोका जाए दीन की तबलीग से, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे समझाया जाए। यहाँ तक कि आपके ख़ानदान वालों पर एक पंचायत बैठाई गई और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दीन की तबलीग से बाज नहीं आएंगे तो हम उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। 3 साल तक जो है वो आप शाबे अबी तालिब की जो घाटी थी उसमें रहे, चमड़े खा खा कर लोगों ने गुजारे किए, पत्ते खा खा कर गुजारे किए, बच्चे चिल्लाते थे, पहाड़ी में चिल्लाते थे, पूरे इलाके में शोर मचता था। अल्लाह ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब से कह दो कि कुफ़ारे मक्का ने जो आपके ख़िलाफ़ पंचायत की और जो अहदो पैमान उस पर लिखे हैं, जो शराइत लिखे हैं, कह दो जाकर मेरे महबूब से जो खाने काबा में लिस्ट बना के उन्होंने डाली है, उस पूरी तहरीर को दीमक ने खा लिया सिवाय अल्लाह के नाम के। सुभान अल्लाह, पूरी तहरीर को दीमक खा गई। अल्लाह का जहाँ नाम लिखा हुआ था वो नाम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी नज़र आ रहा था। आपने अपने चचा से कहा, अबू तालिब से, कि चचा मुझे ऐसा ऐसा हुक्म हुआ है कि जो उन्होंने शराइत नामे लिखे थे हम लोगों के ख़िलाफ़, उनसे कहना कि मक्के में जो तुमने तहरीर टांगी है उस पूरी तहरीर को दीमक ने खा लिया सिवाय अल्लाह के नाम के। जब आपने बताया जाके तो कुफ़ार मक्का ने काबा शरीफ का दरवाज़ा खोला, अंदर गए
तो देखा कि पूरी चिट्ठी, पूरी तहरीर जो थी वो सब ख़त्म हो गई। दीमक ने हर जगह से खा लिया सिवाय अल्लाह के नाम के। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने कितने जुल्म बर्दाश्त किए, कितनी परेशानियां बर्दाश्त की। ये ज़रा गौर करें आप कि जो पूरी कायनात का मरकज़ अक़ीदत है, अल्लाह ने जिसकी खातिर जन्नत, दोज़ख, शजरो हजर, दुनिया, आसमान, हर चीज़ अपने महबूब के लिए पैदा की, अगर उसके महबूब को बुरा कहा जाए, जिसका मकान हो उससे कहा जाए कि तुम मकान से निकलो, उसकी शान में गुस्ताखी की जाए, जिसके यहाँ हम दावत खा रहे हैं हम उसी की बुराई करें तो वो हमें दावत खिलाएगा। लेकिन ये हमारे मुस्तफ़ा की शान है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को भी माफ़ किया है। हमारी ज़ात पर आप हज़ार इल्ज़ाम लगाएं, हमें हमेशा आप बुरा कहें, सच्चे मोमिन तो वो हैं कि अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ते हैं, लेकिन हाँ मज़हब इस्लाम पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मोमिन की शान होना चाहिए कि अपनी ज़ात के लिए कभी ना झगड़े, लेकिन जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कोई बात आए, मज़हब व मिल्लत पर अगर कोई बात आए तो ख़ामोश नहीं रहना चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ फ़रिश्तों ने मनाई। पूरी दुनिया का ऐसा कौन सा ज़र्रा है कि जिसने हुजूर की विलादत की खुशी ना मनाई हो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हुई। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ये खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। जब आपको मालूम हुआ तो आप दौड़ते हुए घर आए, अपने भतीजे को देखा। हज़रत सुवैबा ये अबू जहल की बांदी थी, दौड़ती हुई आई और कहा कि अबू जहल तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर बेटा यानी भतीजा पैदा हुआ है। अबू जहल को क्या मालूम था कि यही आखिरी नबी हैं। भतीजे की खुशी में अपनी ग़ुलाम को, अपनी बांदी को उंगली का इशारा किया कि सुवैबा जा, मैंने अपने भतीजे की विलादत की खुशी में तुझे आज़ाद कर दिया है और दूध पिलाना शुरू कर दे। सबसे पहले बांदियों में हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको दूध पिलाया, आज़ाद कर दिया। किताबों में लिखा है कि किसी ने आपको, अबू जहल को ख्वाब में देखा और पूछा बताओ ज़िंदगी भर तो तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करते रहे, हमेशा जो है वो कुफ़ार के साथ खड़े रहे, भतीजे का साथ नहीं दिया, अपने भतीजे पर ईमान लेके नहीं आए, हमेशा जो है उनकी बुराई करते थे। बताओ अब मरने के बाद तुम्हारा क्या हाल है। तो अबू जहल ने कहा कि मैं हर रोज़ अज़ाब में मुब्तला रहता हूँ, अल्लाह का अज़ाब मुझ पर मुसल्लत रहता है, लेकिन जब पीर का दिन आता है, जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आता है, जिस दिन मैंने अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में अपनी ग़ुलाम को आज़ाद किया, अपनी बांदी को आज़ाद किया, उस दिन मेरी उंगलियों के दरमियान से एक पानी का चश्मा जारी होता है जिसे मैं पी लेता हूँ और मेरे अज़ाब में कमी हो जाती है। सुभान अल्लाह। काफिर को कोई जो है वो ऑफ़र नहीं मिलता है सुकून का। मोमिन के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, काफिर के लिए जहन्नम बनाई है, लेकिन अबू जहल इसको सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अपनी बांदी को आज़ाद करने का सिला भी मिल रहा है कि जब पीर का दिन आता है तो ये उस पानी के चश्मे को चूसता है और इसको सुकून मिल जाता है। ये काफिर है, हम तो मुस्तफ़ा जान रहमत के जानिसार हैं, हम तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम जब तक नमाज में ना लें हमारी नमाज कबूल नहीं होती। हम तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब तक दरूद ना पढ़ लें हमारे क़ल्बो ज़िगर, हमारी ज़ुबानें जो है वो मिठास से तर नहीं होती।
जब तक महफ़िलों में हम हुजूर की नात ना पढ़ लें वो महफ़िलें मुकम्मल नहीं होती। जब तक हम हुजूर पर दरूद ना पढ़ें उन महफ़िलों में चाशनी पैदा नहीं होती। कसम खुदा की हम आशिक़े रसूल हैं, हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महफ़िल की बरकत से हम सब की बख्शिश फरमा देगा। नबी की महफ़िल में अगर सुकून ना हासिल हो, हुजूर की महफ़िल में अगर दिलों की सफाई ना हो, तो यकीन जाने कि हमारे इश्क में कमी है, हमारी मोहब्बत में कमी है। हमारे नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। सच्चे आशिक तो वही होंगे जो अपने नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाएँ, तो उन्हें चाहिए कि वो नमाज़ों की पाबंदी करें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिनों की मेराज है। मेराज का सफ़र कोई आसान सफ़र है। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को बुलाया, कहाँ? अपनी बारगाह में। सातों आसमान की सैर की, किसी को कोई ख़बर नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह का दीदार भी कराए, जन्नत और दोज़ख का मुआयना भी कर लिया, सातों आसमान भी आपने देख ली, अंबिया कराम की आपने इमामत भी फरमाई, अंबिया कराम से मुलाकात भी की। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए तो कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। ये मुस्तफ़ा की शान है। नबियों के मोजज़े तो बहुत आपने सुने होंगे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मोजज़े अता फ़रमाए, ऐसे मोजज़े अता फ़रमाए कि आका अलैहिस्सलाम जैसा कोई किसी नबी को मोजज़ा आपने फ़रमाया ही नहीं है। 5 बज गए? हाँ, तो अभी कोई बात नहीं, अब तो घड़ी अपने हाथ में है। मुक़्तदी हाज़िर हैं, जब मुसल्लफ़ खड़े हो जाएंगे नमाज हो जाएगी। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अपने इश्क़ का इजहार करें, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आंखें बंद करें और हुजूर की बारगाह में नात को गुनगुनाएं। मेरे साथ साथ सब लोग पढ़िएगा। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुल जहां ज़ुफ़ा शाह मुस्तफ़ा आ गए, कुल जहां ज़ुफ़ा शाह मुस्तफ़ा आ गए, मोनिसो मेहरबा मुस्तफ़ा आ गए, मोनिसो मेहरबा मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए, जिनकी खातिर बनाए हैं दोनों जहां, जिनकी खातिर बनाए हैं दोनों जहां, वजहे खल्क़े जहां मुस्तफ़ा आ गए, वजहे खल्क़े जहां मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, राहते इंसो जान मुस्तफ़ा आ गए, राहते इंसो जान मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए,
जुल्मतों का जहाँ से हुआ खातिमा, जुल्मतों का जहाँ से हुआ खातिमा, चार सू है अमा मुस्तफ़ा आ गए, चार सू है अमा मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। मज़ा नहीं आ रहा भैया? देखो, वैसे मेरी तो आदत है, मैं तो बस पढ़ता चला जाता हूँ, लेकिन ये वो महफ़िल है कि सारे इश्क जो है इस महफ़िल पे कुर्बान है। इश्क करने वाले बहुत आए होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा के ऐसे आशिक होते हैं कि जब वो पढ़ते हैं तो फिर उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। सारी खिलकत में सबसे हंसी आप हैं, सारी खिलकत में सबसे हंसी आप हैं, सारी खिलकत में सबसे हंसी आप हैं। हुस्ने कौनो मकाम मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। विरदे सल्ले अला लब पे जारी रहे, विरदे सल्ले अला लब पे जारी रहे, विरदे सल्ले अला लब पे जारी रहे, विरदे सल्ले अला लब पे जारी रहे। होगा रोशन मकाम मुस्तफ़ा आ गए, होगा रोशन मकाम मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए। और अल्लाह इस नात ख़ानी को कबूल फरमा ले। फ़िक्रे उक़बा से हसनी हो मग़मूम क्यों, फ़िक्रे उक़बा से हसनी हो मग़मूम क्यों, तुम तो हो नाते ख़ां मुस्तफ़ा आ गए, तुम तो हो नाते ख़ां मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। विरदे सल्ले अला लब पे जारी रहे, होगा रोशन मकाम मुस्तफ़ा आ गए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और चंद शेर समाअत फरमा लें। नबी के नूर से हर सिमत रोशनी आई, हुजूर की अगर विलादत ना होती तो ये जो आज इतना हसीन मंज़र मस्जिद का नज़र आ रहा है तो नज़र आता? ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बौछार है कि पूरी कायनात जो है वो रोशन नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि पूरनपुर में हुजूर का जश्न मनाया जाता हो। दुनिया का हर कोना,
चाहे वो काले हों, पीले हों, किसी भी रंग रूप के हों, लेकिन अगर वो हुजूर के सच्चे ग़ुलाम हैं तो वो हुजूर की महफिल मनाते हुए नज़र आते हैं। नबी के नूर से हर सिमत रोशनी आई, नबी के नूर से हर सिमत रोशनी आई, ख़ज़ा रसीदा गुलिस्ता में ताज़गी आई। मनाए महफिल मिलाद क्यों ना अहले सुनन, मनाए महफिल मिलाद क्यों ना अहले सुनन, ये पाक रस्म तो बरसों से है चली आई, ये पाक रस्म तो बरसों से है चली आई। लगाओ हर गली कूचे में झंडे सब मिलकर, लगाओ हर गली कूचे में झंडे सब मिलकर, मेरे हुजूर की आमद से रोशनी आई, मेरे हुजूर की आमद से हर खुशी आई। मेरे करीम नबी ने किया करम मुझे पर, मेरे करीम नबी ने किया करम मुझे पर, मेरे नसीब में तैबा की हाज़री आई, मेरे नसीब में तैबा की हाज़री आई। और ये शेर ख़ास तौर से इस महफ़िल के लिए है, इस साथ के लिए है। अल्लाह इस शेर को कबूल फरमा ले और हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले, और हमारे दिल, जहन, कल्ब व अज़हान को भी अल्लाह पाक व साफ़ फरमा दे। अदब से दिल को झुका कर पढ़ो दरूद ने पर, अदब से दिल को झुका कर पढ़ो दरूद ने पर, ज़हूर सैयद कौनैन की घड़ी आई, ज़हूर सैयद कौनैन की घड़ी आई। सब लोग पढ़ें, ज़हूर सैयद कौनैन की घड़ी आई, ज़हूर सैयद कौनैन की घड़ी आई। शऊर आ गया इंसानियत को ए हसनी, शऊर आ गया इंसानियत को ए हसनी, नबी के खुल्क से लहजों में आजिज़ी आई। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैहि।